अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बीफ की रेसिपी। क्योंकि बकरा ईद के बाद ये सोचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि बीफ का आखिर बनाया क्या जाए, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं हॉट एंड सॉर बीफ की रेसिपी। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ 500 ग्राम बोनलेस बीफ लिया है। उसको मैंने हाफ टी स्पून सॉल्ट और हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर से मैरिनेट किया है और उसमें मैं 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैंने पानी बॉईल किया है और इसमें मैं बीफ जो है वो ढक के इतना पकाऊंगी कि बीफ गल जाए और हमारे पास स्टॉक रेडी हो जाए। उसके बाद मैंने बीफ की जो बोटियां हैं वो निकाल ली हैं। उसमें मैं 1 टेबलस्पून मैदा और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब कढ़ाई में मैंने तेल को गर्म किया है, लेकिन आंच मैंने बिल्कुल हल्की रखी है। इस हल्की आंच में ही मैं इसको फ्राई कर लूँगी। जब एक साइड से ये थोड़ा सा पक जाएगा तब हम इसे दूसरी तरफ से फ्राई करेंगे। इसे बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, सिर्फ 1 से 2 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे। क्योंकि ये ऑलरेडी गला हुआ है, हम इसे अगर ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल भी जूसी नहीं रहेगा, ये बिल्कुल कड़क हो जाएंगे। इसके बाद मैंने पतीली में 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। इसमें मैं 1 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक ऐड कर रही हूँ। इसे मैं सौटे कर लूँगी। जब गार्लिक अच्छे से सॉटे हो जाएगा और इसकी खुशबू आने लगेगी तब उसके बाद हम इस पे वेजीज ऐड करेंगे। वेजीज में मैंने तकरीबन 2 अनियंस ली हैं, 1 कैप्सिकम ली है, हाफ कॉलीफ्लावर ली है और स्प्रिंग अनियन के 2-3 बल्ब्स लेके वो कट करके मैंने इसमें ऐड किए हैं। वेजीज में जो आपको ज़्यादा पसंद है वो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। 2 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस ऐड कर रहे हैं, 1 टीस्पून इसमें विनेगर ऐड कर रहे हैं और 1 टेबलस्पून इसमें ऑयस्टर सॉस ऐड कर रहे हैं। इसके बाद इसमें 2 टेबलस्पून केचप ऐड कर रही हूँ और 2 ही टेबलस्पून इसमें मैं चिली गार्लिक सॉस ऐड कर रही हूँ। इसकी अच्छी सी ग्रेवी बन गई है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अच्छी सी ग्रेवी बन गई है। फिर 1 टीस्पून चिकन पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके बाद जो बीफ स्टॉक हमने रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर हाफ कप वाटर के अंदर मिक्स किया है, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। याद रखें आपको बिल्कुल हल्की आंच पे इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करना है, नहीं तो इसमें क्लम्प्स बन जाएंगे। जितनी थिकनेस कंसिस्टेंसी आपको इसकी रखनी है आप उस हिसाब से इसे एडजस्ट कर लें। इसके बाद हाफ टी स्पून शुगर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट इसमें आएगा। इसके बाद जो हमने बीफ फ्राई करके रखा था वो हम एंड में इसमें शामिल कर देंगे। मज़ेदार हॉट एंड सॉर बीफ तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।